नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। अगर आप हर साल कम से कम 2 लाख रुपए बचाना चाहते हैं, टैक्स की बात कर रहा हूं, इनकम की नहीं, टैक्स अगर 2 लाख बचाना चाहते हैं और जीएसटी भी 1,80,000 रुपए का जीएसटी बचाना चाहते हैं, तो अभी तक कितना हो गया? 3,80,000 रुपए बचत हो गया। और साथ ही साथ में पक्के में कैपिटल आप 10 लाख रुपए तक बढ़ाना चाहते हो, तो क्या ये तीनों चीजें पॉसिबल है? आज का वीडियो इसके ऊपर है, क्योंकि ये वीडियो है जितने भी प्रैक्टिशनर, जितने भी व्यूअर्स हैं जो बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, और जितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने रूटीन बिजनेस के अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ नया प्रयास करते हैं और किसी और तरीके का बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि जीएसटी में ऑलरेडी है और उसके बाद भी कुछ और काम कर रहे हैं जिसमें उनको जीएसटी मिलेगा नहीं, फायदा नहीं होने वाला। तो इस केस में क्या करना चाहिए? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक अलग एंटिटी होता है। क्या होता है? एचयूएफ एक अलग एंटिटी होता है। एचयूएफ का फॉर्मेशन करना एक थोड़ा सा टेक्निकल काम है। तो ये एचयूएफ का फॉर्मेशन अगर आप कर लेते हो, और ये फैसिलिटी खाली हिंदू लोगों को ही अवेलेबल है इंडिया में फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मैं बता दूं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हिंदू फैमिली का बिजनेस का एक अलग से अकाउंट बनता है, एक अलग से डीड बनता है, एचयूएफ डीड बोलते हैं। एचयूएफ डीड बनाना पड़ेगा। एचयूएफ डीड बनाने के बाद में आपको उसका अलग से पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद में उसकी बैंक अकाउंट अलग से खुलेगी। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न है, सर ये सेविंग अकाउंट खुलेगा कि करंट अकाउंट? अब बैंक वालों को भी 100% नॉलेज नहीं होता, लेकिन आप दोनों खुलवा सकते हो। मैं कहता हूं करंट अकाउंट खोल लो, और अगर स्वीपिंग करंट अकाउंट खोलना, उसमें पैसे आएंगे तो उस पर ब्याज आपको मिलता रहे। आजकल बहुत सारे बैंक हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेविंग अकाउंट में भी 7% तक ब्याज दे देते हैं, और अगर स्वीप हो गया तो 8% तक ब्याज दे देते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हो। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरे नेशनलाइज बैंक भी इस पे काम करते हैं, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट सही रखता है। बैंक खाता खोलने में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। मैं किसी का फेवर करने के लिए कोई नाम नहीं ले रहा हूं। तो आप एचयूएफ बनाइए, बैंक खाता खोल लीजिए, यहां तक हो गया बराबर। अब इसके बाद में टैक्स कैसे बचेगा? सर ये तो खोल लिया। सबसे पहली बात ये कि एचयूएफ को भी 2.5 लाख रुपए की छूट है किसमें? इनकम टैक्स में। पहले एक एक चीज को बचाते हैं इनकम टैक्स में। अगर इंडिविजुअल का क्या है, 5 लाख रुपए के अंदर है, तब तो रिबेट मिलेगा 2.5 लाख से 5 लाख तक, लेकिन उसके ऊपर में उसको टैक्स देने पड़ेंगे 20%। एचयूएफ का टैक्स रेट भी इंडिविजुअल का टैक्स रेट के जैसा है। एचयूएफ को 2.5 लाख रुपए तक की छूट है, लेकिन इंडिविजुअल को 5 लाख की छूट है। 5 लाख के अंदर अगर है तब फिर वाला बेनिफिट उनको मिलने वाला है। अदरवाइज टैक्सेशन लगेंगे पूरे मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से जो आगे का है 10 लाख तक, वहां 20% लगने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्स्ट सिनारियो में अगर डिडक्शंस आपके बहुत ही नॉमिनल होंगे तो भी आपका 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना आएगा? 1 लाख रुपए का आपका टैक्स आने वाला है। राइट, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कोई भी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए का टैक्स इंडिविजुअल को आया कब? जब 10 लाख रुपए का हमने टोटल इनकम दिखाया। क्लियर है? अब 1 लाख रुपए के ऊपर जितने भी रुपए अगर हम लोग इंडिविजुअल में लेंगे तो उसमें 30% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। इसका मतलब एक सिनारियो मानते हैं कि 20 लाख रुपए का टोटल इनकम इंडिविजुअल का दिखा रहे हैं, तो जो फर्स्ट 10 लाख है उस पे तो 1 लाख लग गए, लेकिन उसके बाद के 10 लाख पे तो 3 लाख लगेंगे 30% के हिसाब से। लेकिन इसी की जगह वो 10 लाख मैं इंडिविजुअल में ना दिखा के एचयूएफ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर दिखाऊं तो 1 ही लाख रुपए टैक्स लग रहा है। इसका मतलब 10 लाख रुपए मैंने इंडिविजुअल में दिखाया, वहां 1 लाख टैक्स दिया। 10 लाख रुपए मैंने एचयूएफ में दिखाया, वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए ही मैंने टैक्स पे किया, तो मुझे 2 लाख रुपए केवल लग रहे हैं। लेकिन पूरा 20 लाख इंडिविजुअल में दिखाऊं तो 4 लाख लगने वाले हैं। इसलिए जो बीच का डिफरेंस है ये 2 लाख रुपए आपका शुद्ध बचत है। अच्छा, इतना ही नहीं, आपको एक और फायदा है। हर अकाउंट में अगर 20 लाख रुपए के अंदर में आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको जीएसटी लगेगा नहीं। अब अगर आप इंडिविजुअल में कहीं पे जीएसटी का लाइसेंस लेकर रखे हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेकर रखे हो, तो आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर में आपको सपोज 18% में आप आते हो तो 18% आपको पे करना ही करना है। अब सपोज करिए 20 लाख रुपए के अंदर में या 20 लाख रुपए हम लोग इंडिविजुअल में दिखाते हैं, एडिशनल जितना आपका चल रहा है उसके एडिशनल में दिखाएंगे तो 18%। तो 20 लाख का 18% कितना होता है? 3,60,000 रुपए। मैंने जो लिखा है थंबनेल में वो कम लिखा है, कितना? 1,80,000 नहीं, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3,60,000 रुपए का जीएसटी आपका सेव हो जाएगा। इसका मतलब एक बार फिर से बता दूं, ध्यान से सुनना, कि आपने 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया तो जीएसटी लगा क्या? नहीं लगा। राइट,
अगर इंडिविजुअल में जीएसटी वाले जगह पे अगर आप दिखाते तो क्या होता, उस पे 18% लगता तो 3,60,000 आपको लगता, वो नहीं लगा। तो इनकम टैक्स में आपने कितने बचाए, 2 लाख, जीएसटी में कितने बचाए, 3,60,000, तो कितना हो गया, 5,60,000 आपका कंफर्म सेविंग है एचयूएफ अकाउंट में। जब आप हर साल इनकम टैक्स पे करने से बच रहे हो और जीएसटी पे करने से भी बच रहे हो, और इतना ही नहीं, एक और चीज, रुक जाइए, जो हमने प्रॉफिट दिखाया 10 लाख, वो हमारी कैपिटल भी तो बन गई। इसका मतलब मेरा पक्के में पूंजी भी 10 लाख रुपए आ गया। आप सोचो 10 साल काम करोगे तो 1 करोड़ की फ्री की पूंजी बन जाएगी, और कितना बचा लोगे, 5,60,000 इंटू 10 साल में 56 लाख रुपए आप बचा पाओगे। 56 लाख रुपीस का सेविंग 10 साल के अंदर में आप कर सकते हो। सोचो इतना कमा के सेविंग करना मुश्किल है जितना बचा ले रहे हैं। एक आइडिया आपका लाइफ बदल देता है। तो ये आइडिया सारे प्रैक्टिशनर्स जरूर यूज करिएगा, और जितने व्यूअर्स हैं वो जरूर यूज करिएगा। अगर हमसे मदद चाहिए तो हमसे जरूर बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।